प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। आज हम आपके लिए महाद्वीप का टॉपिक लेकर आए यूरोप। ठीक है, तो यूरोप शुरू करते हैं। जब यूरोप करेंगे तो यूरोप में हम यूरोप का बना लेते हैं मैप। ये बच्चों यूरोप का मैप हो गया। ठीक है, ये मैंने एशिया से अलग कर दिया, ये नीचे अफ्रीका है। ठीक है, तो बस मुझे आपको ये बताना है, आप मुझे बताएंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ है। ठीक है, ये क्या है लिख दूँ? ये है भू मध्य सागर। ये क्या है? बिल्कुल ठीक, ब्लैक सी या काला सागर। ये क्या है? ये वाला सही है। क्या है? काकेसस। ये सब पढ़ा रखा है तो बताना चाहिए यार। ठीक है, हो गया। आगे चलते हैं। ये क्या है? कैस्पियन सागर झील। ये सब आप पढ़ चुके हैं तो इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा। ठीक है, ये क्या है? यूराल पर्वत। ये क्या है? ये आपने पढ़ा नहीं, मैंने पहले टॉपिक में जब कराया तो आपको बताया नहीं होगा। ठीक है, ये है वाइट सी। ये ऊपर अगर लिख देता हूँ, वीडियो में आ रहा, इसको मैं लिख देता हूँ वाइट सी। ठीक हो गया, वाइट सी हो गया। ये क्या है? ये वाला, ये भी आपने नहीं, मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि यूरोप को मैंने इस तरह से नहीं पढ़ा। ये है बाल्टिक सागर। ठीक है, और ये है उत्तरी सागर। मैप समझिए ध्यान से। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ रही है कील नहर। ठीक है, जैसे यहाँ भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर, ऐसे इन दोनों को जोड़ रही है कील नहर। इसकी लंबाई है 98 किलोमीटर। घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई कोई किताब 99 किलोमीटर भी बताती है, तो टेंशन मत लियो। 98 99 सेम थिंग है। ठीक है, यहाँ अगर मैं कंट्री की बात करता हूँ तो यहाँ कंट्री पड़ेगा। पहले इस मैप को आप नोट कर लो, फिर मैं इसको मिटा के यहाँ कंट्री बना दूंगा। कंट्री बनाऊंगा तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर संध्या बनाऊंगा। ठीक है, तो ये मान लो कि तुम वीडियो से कर लोगे नोट, मिटा दूँ मैटर को। ठीक है, मैं ये समझ लूँ कि तुम इसे वीडियो से नोट कर लोगे, तो इसे मिटा के मैं कील नहर को यहाँ से, हाँ यहाँ कंट्री पड़ जाएगा आपका फ्रांस,
और नीचे वो कंट्री पड़ जाएगा जहाँ से एक व्यक्ति भारत आया था समुद्री मार्ग खोजता हुआ, पुर्तगाल। यहाँ एक समुद्री क्या पड़ेगा, पोत पड़ेगा लिब्सन के नाम से, लिब्सन। और ये अफ्रीका का कौन सा पॉइंट है, मोरक्को। ये है मोरक्को, ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो संधि है उसे क्या कहते हैं, वेरी गुड, बढ़िया पढ़ रहे, बहुत बढ़िया, जिब्राल्टर संधि। अगर मैप आप इस तरह पढ़ते रहे, समझते रहे, तो बहुत आसान हो जाएगा मेरा काम। मैंने यहाँ ये कुछ बनाया है, ये अगर देखा जाए तो यूरोप से अलग सा लग रहा है, बीच में समुद्र है, ठीक है। इसका नाम है यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और फ्रांस और यूके के बीच में जो वाटर सिस्टम है उसे बोलते हैं इंग्लिश चैनल। ठीक है, आपको पता चल रहा होगा इंग्लिश चैनल कहाँ है। अब यूके क्या है, यूके है 3 कंट्रियों का एक संगठन, जिसमें आपका इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। ये 3 कंट्रियों का इकट्ठा जो ग्रुप है उसे यूनाइटेड किंगडम ऑफ यूके कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले मैप में कि इंग्लैंड है कहाँ, तो इंग्लैंड यहाँ है, यूरोप में। यहाँ मत ढूंढते फिरियो इंग्लैंड को। जो महत्वपूर्ण कंट्री है फ्रांस मैंने बता दिया, इटली यहाँ पड़ता है, ठीक है। ये कट है तो इसके इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ रसिया है। रसिया यूरोप महाद्वीप का भी सबसे बड़ा देश है और एशिया महाद्वीप का भी सबसे बड़ा देश है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं इस बात में, ठीक है। और बहुत सारे एक्सेप्टेड क्वेश्चन हैं, उनके बारे में मैं डिस्कस कर लूँगा, लेकिन फिलहाल मुझे तुम्हें ये समझाना है, ठीक है। एक्सेप्टेड सवाल बनता है कील नहर से, कील लहर, कील जो कील हम दीवार में ठोकते हैं वही कील है, ठीक है। काला सागर हो गया, भूमध्य सागर हो गया, और मैप से ये व्हाइट सागर आपने पहली बार देखा, व्हाइट सी, ठीक है। अब ये पूछ सकता है कि किसके कहाँ क्या किस तरह डिवाइड करता है। तो आप जानते हैं, अगर हम बात करें कि एशिया और यूरोप को कौन अलग कर रहा है, तो आप बता देंगे कि एशिया यूरोप को काकेशस पर्वत, कैस्पियन सागर झील और यूराल पर्वत तीनों अलग कर रहे। घबराने वाली बात कुछ नहीं, कुछ किताबें इन दो का भी नाम ले सकती हैं, काकेशस पर्वत को छोड़ देती है, ठीक है। तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, बस तुम्हारे दिमाग में मैपिंग होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछ सकता है यूरोप को कौन अलग कर रहा है, तो भूमध्य सागर प्लस काला सागर यूरोप को अलग कर रहा है अफ्रीका से, ठीक है। ये मैंने बताया आपको क्या है, इंग्लिश चैनल। अब आपसे सवाल पूछ सकता है कि इसके ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। पश्चिम में आपके अगर पूछा जाएगा कि इसके पश्चिम में, यानी किसके, यूरोप के पश्चिम में क्या आता है, तो आप लिखेंगे अंध महासागर, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ऊपर आर्कटिक सागर, ठीक है, और नीचे आपसे पूछेगा तो भूमध्य सागर और काला सागर। ये आपसे डिवाइडेशन करा सकता है, ठीक है। इधर आ जाए, आगे आ जाए, लेट हो, क्लास 8:30 बजे शुरू हो तो 8:30 बजे ही पहुंचो, लेट बिल्कुल ना हो, ठीक है। मैं क्या कह रहा था, मैं इसका डिवाइडेशन कर रहा था कि कौन किससे अलग कर रहा। मैंने आपको बताया इसके पूर्व में तो कोई सागर नहीं, ये दिख रहा कोई पूर्व में सागर, कोई ऐसा विद्वान तो नहीं जिसको यूरोप महाद्वीप के पूर्व में भी कोई सागर दिख रहा हो। ये झील है, कभी इसे कैस्पियन सागर कहने लगा, कोई सा कहा पूर्व में कैस्पियन सागर है, ठीक है। इसके पश्चिम में अंध महासागर है, ऊपर अंटार्कटिक सागर है और नीचे, और डिवाइडेशन हो गया। एक मज़ेदार बात देखो, आप ये देख रहे कि ये ऐसा महाद्वीप है जो उसका 3 हिस्से सागर से घिर रहे, ठीक है। एक पॉइंट, बहुत सारे ऐसे जिनके 4। इस महाद्वीप के बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसके 3 हिस्से समुद्र से घिर रहे, 3 साइड से। इस कारण से इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल यहाँ से बनेंगे,
प्रायद्वीपों का, एक सवाल बन गया, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपों का महाद्वीप। आपसे एग्जाम एक्सेप्टेड सवाल पूछ सकता है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। ठीक है, इस पर दो प्रकार की विंड चलती है, ईस्टर्न एयर विंड और वेस्टर्न एयर विंड। ठीक है, ईस्टर्न एयर विंड एंड वेस्टर्न एयर विंड, जिनको हिंदी में बोलते हैं हम व्यापारिक पवनें, और वेस्टर्न एयर विंड को बोलते हैं पछुआ पवनें। कॉज क्या है, क्या कारण है, ध्यान से देखो। ये नीचे एशिया, एशिया के ऊपर पहुंच रहा है, ये किस वायुदाब पट्टी में है, ये शीतोष्ण वायुदाब पट्टी में है। इस कारण से ये दो प्रकार की पवन यहाँ चलती है, और ये दो प्रकार की पवनें चलती है तो इस पर वर्षा होती रहती है, मतलब वर्षा की अच्छी संभावनाएं हैं। ठीक है, वर्षा की अच्छी संभावनाएं हैं, तो इस कारण से ये महाद्वीप, इस महाद्वीप पर कोई मरुस्थल नहीं। मैंने आपको कारण दिया है, मैंने कहा है कि ईस्टर्न एयर विंड और वेस्टर्न एयर विंड माने व्यापारिक पवनें और पछुआ पवनें के प्रभाव से यहाँ बारिश की अच्छी संभावनाएं हैं, और जिस कारण से ये इस महाद्वीप पर कोई मरुस्थल नहीं है। एक्सेप्टेड सवाल है, आपसे पूछ सकता है कौन सा महाद्वीप है जिस पर कोई मरुस्थल नहीं है, तो वो यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, ये सारे महाद्वीपों की तुलना में सबसे ज़्यादा डेवलप है, सबसे ज़्यादा विकसित है। इस कारण से इसे महानगरों का महाद्वीप कहते हैं। बोलो, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ, फिर मैप मिटाऊंगा, मैप मिटा के इससे एक्सेप्टेड कुछ सवाल जिनकी बात करूंगा। यहाँ तक, हाँ गुड, हाँ बिल्कुल हो। यहाँ से हवाएं चलेगी जो इस तरफ जाएगी, और यहाँ विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, कौन सा, सहारा। जब ये गर्म हवा उठेगी तो अपने साथ वो मिट्टी लेकर चलेगी, वो मिट्टी लेकर चलेगी, यहाँ जब समुद्र में पहुँचेगी तो यहाँ से अपने साथ ले लेगी वाटर वेपर, जल वाष्प, और ये जल वाष्प पहुँचेगी इटली, और इटली पहुँचेगी तो इटली में वहाँ अंगूर और जैतून के लिए इटली बहुत फेमस है, अंगूर की खेती के लिए। तो अगर अंगूर की खेती पर ये वर्षा होगी तो ये वर्षा अपने साथ रेड डस्ट बरसाएगी, और रेड डस्ट बरसाने की वजह से उसका रंग होता है लाल, इस कारण से उसे ब्लड रेन या फ्लड रेन कहते हैं, और ये अंगूर की खेती के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन? अगर यहीं से इस तरफ हवा आ जाए, ठीक है, तो उसे डॉक्टर रेन कहते हैं, वो अफ्रीका में आ जाए तो अफ्रीका का संबंध था उससे, उसे छोड़ दो, अभी हम यूरोप में हैं। यहाँ तक कोई एक्सेप्टेड सवाल आपका हो तो बताओ। नहीं है? अब मैं से मिटा के फिर पॉइंट पे आऊँगा, यूरोप के बारे में कुछ पॉइंट है जिनके बारे में बात करूँगा मैं। ठीक है, कोई पॉइंट हो तो बता दो, कोई दिमाग में कोई बात चल रही हो तो बता दो। नहीं है? मिटा दूँ? ठीक है, चलो। जो लोग देर से पहुँचे ना, वो वीडियो जला के देख लियो अगर हुआ क्या था, क्या बनाया हमने, क्या मिटाया। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इधर से पॉइंट बाय पॉइंट चले हम। इस महाद्वीप पे एक देश पड़ता है इटली, इसे यूरोप का भारत कहते हैं। यूरोप का कारण क्या है, कारण समझिए। इटली भारत की तरह कृषि प्रधान देश है, एक कारण हो गया इसका, ये कृषि प्रधान देश है। भारत भी एक कृषि प्रधान देश है। जो जलवायु है वो भारत के जैसी है। तीसरी बात, जैसे भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है, भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत खड़ा है, हिमालय, ऐसे ही इसके उत्तर में आल्प्स पर्वत है।
ठीक है, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक नहीं है। ये अंगूर और जैतून की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वेरी गुड। देश आता है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस अपने नगरीकरण के लिए प्रसिद्ध है। फ्रांस विश्व में शराब उत्पादन एवं शैंपेन उत्पादन में प्रथम स्थान है। ठीक है, फ्रांस का एक शहर, फ्रांस की राजधानी, ये भी एक किस्म की शराब ही है जो उच्च कोटि की है। ठीक है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि मैंने भी कभी टेस्ट नहीं करी तो ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा, है ना। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, विश्व में शराब और शैंपेन के उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ की राजधानी क्या है फ्रांस की? वेरी गुड, इसकी राजधानी है पेरिस। आपसे सवाल पूछेगा पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो नोट करेंगे यह है सीन नदी के किनारे। एक बात, दूसरी बात क्या है इसके साथ, फ्रांस के साथ, इसे फैशन की नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तीसरी बात, फ्रांस के बारे में ये कहा जाता है कि फ्रांस ही यूरोप के कुछ ऐसे देशों में से एक देश है जो अपने खाद्यान्न के लिए आत्मनिर्भर है। ठीक है, तो ये अपने खाद्यान्न के लिए आत्मनिर्भर है। माने इस बात का मतलब क्या है? अपना जो खाद्यान्न, अपना खाना जो है खुद ही उगावे है तो अपने लिए पर्याप्त हो, इसे अपने खाद्यान्न बाहर से नहीं खरीदने पड़ते। यूरोप के बहुत सारे ये मान सकते हैं कि 70% से अधिक देश ऐसे हैं जो खाद्यान्न के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, वहाँ से खाद्यान्न खरीदते हैं, तब खाते हैं, तब उनका जीवन चलता है। तो ये आपका बात होगी यूरोप की। अब यहाँ हम बात करते हैं इंग्लैंड की। बिल्कुल, खाद्यान्न के लिए है तो किसानों का देश होगा, किसान है वहाँ, ये भी खाद्यान्न पैदा हो रहा है। बिना किसानों के कोई खाद्यान्न पैदा हो ही नहीं सकता। ठीक है, बढ़िया है। इसके बाद बात करते हैं इंग्लैंड की। ये पार्ट है किसका? यूके का, यूनाइटेड किंगडम का। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसकी राजधानी कौन सी है? इसका प्रसिद्ध नगर, और पेरिस इंग्लैंड का, लंदन जो है पूरे यूरोप का सबसे बड़ा नगर है, सबसे बड़ा नगर है लंदन। एक कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? एक्सेप्टेड सवाल, किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लंदन बसा हुआ है टेम्स नदी के किनारे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पेरिस और लंदन, पेरिस से लंदन तक, ये पेरिस और लंदन यहां लिख देता हूं। विश्व का सबसे लंबा, विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग किस किस को जोड़ रहा? ये जोड़ रहा है पेरिस और लंदन को। एक तरफ पेरिस हो गया और दूसरी तरफ हो गया, अगर इंक है तो इंक डाल देनी चाहिए, है क्या? पता नहीं। ये जोड़ता है पेरिस और लंदन को। लंबाई है 54 किलोमीटर। आप देख रहे हैं, मैंने आपको दिखाया था मैप पे भी फ्रांस कहाँ है।
लंदन कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है, बीच में समुद्र है, इससे होकर अंडर वाटर ये मार्ग गुजरेगा 54 किलोमीटर का। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा भूमिगत मार्ग है 54 किलोमीटर का। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताओ। ठीक है, इस महाद्वीप की सबसे व्यस्त नदी, ध्यान रखना, अब यहाँ वो खत्म हो गया कंट्री, ये महाद्वीप आ गया। कौन सा महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप। इस महाद्वीप की सबसे व्यस्त नदी है राइन नदी। ठीक है, इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछते, सबसे लंबी नदी, वोल्गा। क्या बोल रहे कॉकेसस? वोल्गा नदी लंबाई है 3687 किलोमीटर। कुछ भी मत बोलो। ठीक है, हाँ, ब्लैक सी में, काले सागर में पड़ेगी आके, और पड़ती नहीं, जोड़ रही। इसे जोड़ने के लिए कुछ हमने खुदाई भी कर रखी। ठीक है, कई देशों से होकर गुजरेगी, एक देश से नहीं। यूरोप के छोटे छोटे देश हैं, मोस्टली नदियाँ जो है वहाँ कई देशों से होकर गुजरती। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ये सारे पॉइंट मिटा दूँ, आगे चलूँ? अरे वीडियो भी चला लेना भाई, वीडियो में भी कुछ होगा। हाँ, ये व्यू भी नहीं और वाचिंग आवर भी नहीं बढ़ाना चाह रहे मेरे। वाचिंग आवर भी तो बढ़ जाएंगे। हाँ, सबसे ऊंचा शिखर, इस महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर। हाँ, बहुत सारी किताबें इसे देखो एल बुर्ज, कोई किताब इसको एल बुर्ज लिखती है और कोई लिखती है इसको एल। सेम थिंग है यार, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर इसकी हाइट की बात करें तो 5642। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, कुछ किताबें इसे 5633 भी लिख दे। कल मुझे कोई से आके ये ना कहे कि इसकी 5633 लिख दीजिए। और गूगल इससे ज़्यादा और इससे कम दो हाइट बता रहा है आपको। ठीक है, टेंशन ना लियो, गूगल कहता है इससे ज़्यादा और इससे कम, तो क्या होगा कि ये एवरेज हाइट में आ जाएगी। लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्टेड क्वेश्चन आपका बनता है तो ये लगाइए 5642 अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी अगर पूछ ले तो सवाल पलट जाएगा। ये है माउंट ब्लैक, नजर आ रहा है क्या बोर्ड पे? जरा देखना, ये माउंट ब्लैक सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, बताओ कोई कन्फ्यूजन है क्या? यहाँ तक कोई बात तुम्हें समझ में ना आई हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता दो, बोलो भाई। महत्वपूर्ण नदी अगर पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले इस महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदी, लंबी नदी तो बताई मैंने आपको, लेकिन महत्वपूर्ण नदी अगर आपसे पूछ लिया तो यह है डैन्यूब। 4 से 5 कंट्री से होकर गुजर रही, 4 से 5 कंट्री का भरण पोषण कर रही, जल ज़्यादा लेकर चलती है अपने साथ, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है। उन 4 से 5 कंट्री में कृषि करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर इसकी आप लंबाई लिखना चाहेंगे तो 2842 किलोमीटर। जैसे कुछ सवाल विशाल ने बोले, अभी विशाल ने बोला क्या?
1000 झीलों का देश छोड़ दो, झीलों का देश बोलो आप, ठीक है। यहाँ से सवाल आएगा, आपसे पूछ सकता है कि झीलों का देश किसको बोलते हैं, तो फिनलैंड को बोलते हैं। जैसे यहाँ से बोल सकते हैं रोटी की डलिया, नजर आ रहा है क्या वीडियो में, फीका सा हो गया मार्कर। आपसे पूछ सकता है कि रोटी की डलिया किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं रोटी की डलिया, हैं? कुछ भी मत बताओ, मैं बेपढ़ा आदमी थोड़ी हूँ यार, मुझे तुम कुछ भी बता दोगे मैं मान लूँगा। तुमने सवाल करा, मैंने जवाब दिया तुम्हारे सवाल का, ठीक है। एक यहाँ से होगा गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम, इसे कहते हैं यूरोप का कंबल। क्या कहते हैं? ये एक्सेप्टेड सवाल है, आपसे पूछ सकता है कि यूरोप का कंबल किसे कहते हैं, गल्फ स्ट्रीम है, होगा ये समुद्र से चलने वाली गर्म हवाएं हैं जो धरातल की ओर चलेगी और यूरोप के अतिशीतल क्षेत्र में तापक्रम को बैलेंस बनाए रखेगी। इस कारण से इन हवाओं को यूरोप का कंबल कहते हैं। बोलो, आपसे पूछ सकता है यूरोप का खेल का मैदान, आपसे पूछ सकता है यूरोप का खेल का मैदान, तो कौन हो गया? ये है स्विट्जरलैंड। याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। और क्या पूछ सकता है आपसे? आपसे पूछ सकता है इटली की गंगा। मिसिंग हो गया क्वेश्चन, छूट गया मेरे से, अब देख के मुझे याद आ गया। इटली की गंगा, ये पो नदी है। ऐसे मैं टॉपिक बना के सामने रखता हूँ जिससे कि मुझे याद आता रहे बीच बीच में, कि कुछ मिस ना हो, कुछ छूटे ना, ठीक है। झीलों का देश आपने मुझे बता दिया, और उसके अलावा एक चीज़ है, और यहाँ से क्या छूटेगा, यहाँ सबसे ऊंचे शिखर मैंने आपसे बात कर ली, और लगभग मैंने सारे क्वेश्चन आपसे, ठीक है। अच्छा, वो इटली में ना, उसे इटली में ना कह के वो उसका क्षेत्र पड़ता है समुद्र का ही, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं भूमध्य सागर का ज्योतिपुंज, ठीक है, ज्योतिपुंज। तो वो इटली में पड़ेगा। स्ट्रोम्बेली एक ज्वालामुखी है और सक्रिय ज्वालामुखी है, इस कारण से उसे जो है भूमध्य सागर का क्या बोलेंगे? आप उसे यूरोप का बोलो, भूमध्य सागर का बोलो, यूरोप का ज्योतिपुंज बोलो, ठीक है। या फिर किसका बोलो? ज्योतिपुंज का आ जाएगा स्ट्रोम्बेली को, हाँ, इसे यूरोप का ही बोलो ज्योतिपुंज, ठीक है। फैक्ट उसके पीछे क्या आ रहा? फैक्ट आपको नजर आ रहा? क्या फैक्ट है? फैक्ट है एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इस कारण से उसे ज्योतिपुंज की तरह देखा जा रहा, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ। क्या चीज़? हाँ, घास कंट्री के हिसाब से अलग अलग कंट्री में अलग अलग घास के लिए, ठीक है। यहाँ पंपास घास के मैदान सबसे अधिक मिलेंगे आपको, ठीक है। हाँ, पंपास घास के मैदान आपको ज़्यादा मिलेंगे। उसके अलावा सवाना घास के मैदान भी यहाँ है, लेकिन वो डिपेंड करता है किस कंट्री से, हम किस कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सेप्टेड सवाल घास का जब भी आएगा वो महाद्वीप से नहीं आएगा, क्योंकि एक ही महाद्वीप में अलग अलग जगह अलग अलग घास के मैदान हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है आप किस कंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा आप जानते हैं पंपास घास के मैदान वो अर्जेंटीना में है, वो अलग कंट्री हो गया, अलग महाद्वीप हो गया, अलग बात होगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ से आपसे सबसे सारे एक्सेप्टेड सवाल यूरोप की बात कर ली। फिर भी किसी का कोई एक्सेप्टेड क्वेश्चन हो तो मैं डाउट लेने के लिए तैयार हूँ। हाँ, एक है ग्रेट सैंड दर्रा, ग्रेट सैंड दर्रा, ग्रेट, ये एक सवाल आता है, ग्रेट सैंड, ये इटली और स्विट्जरलैंड दोनों को जोड़ता है। एक्सेप्टेड सवाल है, बन जाता है। पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा दर्रा है जो इटली और स्विट्जरलैंड को जोड़ रहा है। उसके अलावा और यहाँ से एक्सेप्टेड सवाल कोई बनता नहीं। मैंने आपसे लगभग सारे सवाल आपसे
आपने पूछे भी, वे भी उनका जवाब दे दिया। और ये मान के चलो कि आप SI तक के सवाल मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। ठीक, सबसे ऊंचा स्थान यहाँ से बात कर ली, यहाँ की महत्वपूर्ण नदियों की बात कर ली, यहाँ जो एक्सेप्टेड नदियाँ है जो आपसे पूछी जा सकती है वे बात कर ली, और उसके अलावा इम्पोर्टेंट देश की मैंने बात कर ली। यहाँ के प्रसिद्ध देशों में जो आपके फ्रांस, इंग्लैंड, रसिया, इटली, ये महत्वपूर्ण देश है। उसके अलावा मैपिंग पर मैंने आपको बताया कि कहाँ कौन कौन से महत्वपूर्ण कंट्री पड़ रहे, और ये किस तरह से दोनों महाद्वीपों को या यूरोप से और एशिया से किस तरह अलग हो रहा। अगर यूरोप और एशिया को इकट्ठा बोला जाता है तो इन दोनों को इकट्ठा बोलते हैं यूरेशिया। आपसे ये भी पूछ सकता है कि जुड़े हुए महाद्वीप कौन से हैं, तो यूरोप और एशिया जुड़े हुए महाद्वीप है। ठीक है, इन दोनों को इकट्ठा यूरेशिया बोला जाता है। ठीक है, कुछ मैप आप देखेंगे, मैप पे लिखा मिलेगा यूरेशिया। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। मान लो कि यूरोप ख़त्म, इसके बाद जो है अगला महाद्वीप हम कल करेंगे। आपने हमारा वीडियो ध्यान से देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।